हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हो? तो दोस्तों मेरी जो अगली वीडियो है वो है मॉसफेट के बारे में। आज मैं आपको मॉसफेट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मॉसफेट क्या होता है और मॉसफेट क्या काम करता है और मॉसफेट को चेक कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मॉसफेट मॉसफेट जो है, मॉसफेट भी एक जो ट्रांजिस्टर होता है हमारा, ट्रांजिस्टर का ही एक रूप है मॉसफेट। ठीक है दोस्तों। और मॉसफेट जो मैंने ट्रांजिस्टर के बारे में आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर स्विचिंग का काम करता है, मॉसफेट भी स्विचिंग का ही काम करता है। लेकिन क्या है, मॉसफेट ट्रांजिस्टर से ऊपर है। ठीक है दोस्तों। जो जो काम ट्रांजिस्टर नहीं कर पाता वो काम मॉसफेट कर देता है। मान लो एम्पियर वाले जगह पे हम मॉसफेट का यूज करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा हमें एम्पियर की ज़रूरत होती है, सप्लाई ज़्यादा एम्पियर की बनानी होती है, वहाँ पे क्या है, हम मॉसफेट का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर में इतनी पावर नहीं होती जितनी मॉसफेट में होती है। दोस्तों आपने कभी पहले देखा होगा, जो हमारे इन्वर्टर वगैरह आते थे वो सब ट्रांजिस्टर के आते थे। 2N3055 ट्रांजिस्टर इस टाइप के लगे होते थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा इन्वर्टर आया वो Z44N का आने लगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों Z44N के जो मॉसफेट आने लगे, उसमें क्या है, मॉसफेटों में क्या होता है कि कम लगाने पड़ते हैं हमें, कम मॉसफेट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उनमें पावर ज़्यादा होती है। स्विचिंग करने की जो शक्ति है, उनमें उनके अंदर जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। और ट्रांजिस्टरों में कम होती है, इसलिए पहले हम काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर लगाते थे, तब जाके हमारा इन्वर्टर तैयार होता था। ठीक है दोस्तों। और सप्लाई भी हमारी पहले ट्रांजिस्टर में काफ़ी हमें ट्रांजिस्टर लगाने पड़ते थे, तब हमें जाके एम्पियर में ज़्यादा एम्पियर में हमारी सप्लाई बनती थी। लेकिन दोस्तों अब क्या है, मॉसफेट आ गया, सिर्फ एक मॉसफेट से ही हमारी सप्लाई बन जाती है आराम से। ठीक है दोस्तों। उसमें अलग अलग हमें 2-3 मॉसफेट नहीं लगाने पड़ते, एक मॉसफेट की पावर ही इतनी होती है जो हम सप्लाई आराम से बना बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी ये जो मॉसफेट आते हैं ये नंबर के हिसाब से होते हैं, नंबर के हिसाब से इनकी पावर होती है। जैसे 2N60 हो गया, 7N80 हो गया, और 20N60 हो गया, 50N60 हो गया। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के मॉसफेट होते हैं। ये सारे मॉसफेट हमारे सप्लाई में यूज होते हैं। कुछ मॉसफेट ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा एम्पियर के होते हैं, वो हमारे क्या है, इन्वर्टर में यूपीएस, जो हमारे ऑनलाइन यूपीएस है, उनमें यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। मॉसफेट जैसे जैसे हमारा एन चैनल का क्या नाम है, जैसे हमारे ट्रांजिस्टर में एनपीएन होता था, इसमें भी एन चैनल और पी चैनल के मॉसफेट होते हैं। ठीक है दोस्तों। जो एन चैनल के मॉसफेट होते हैं वो नेगेटिव को एक्सेप्ट करते हैं, और जो पी चैनल के होते हैं वो पॉजिटिव का एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों जो ट्रांजिस्टर में था, हमारा ट्रांजिस्टर में हमारे दो प्रकार थे के ट्रांजिस्टर होते थे, एक एनपीएन और एक पीएनपी, जो मैंने आपको एपिसोड 12 में बताए हैं। आपको पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताए हैं कि हमारे दो प्रकार के वो ट्रांजिस्टर होते थे, एक तो एनपीएन और एक पीएनपी। और मैंने आपको चेक करके भी बताया था कि एनपीएन कौन सा है और पीएनपी कौन सा है। लेकिन दोस्तों जो मॉसफेट होता है, सेम ट्रांजिस्टर और मॉसफेट एक ही है एक ही है, लेकिन क्या है, उसकी जो पावर है वो ज़्यादा है। वो जो ट्रांजिस्टर में जो 3 लैग होती थी, बेस, एमीटर, कलेक्टर। ठीक है दोस्तों। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, इसमें भी 3 लैग होती है, उनका नाम अलग है। उनका नाम है गेट, ड्रेन और सोर्स। ठीक है दोस्तों। जो गेट हो गया वो हमारा इनपुट हो गया, और जो सोर्स हो गया, सोर्स से हम सिग्नल देंगे, और जो ड्रेन होगा, ड्रेन हमारी आउटपुट देगी, यानी कि जो ड्रेन करेगा, बहाएगा, वो हमारी आउटपुट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो मॉसफेट है, जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म में नाम है मॉसफेट। जो मॉसफेट की जो फुल फॉर्म होती है, ये होती है दोस्तों, मॉसफेट की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों। ये मान लो एक तरह का ये भी ट्रांजिस्टर ही होता है एक तरह का ट्रांजिस्टर ही होता है। इसको ट्रांजिस्टर की जगह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ट्रांजिस्टर का एक बड़ा रूप होता है। ठीक है दोस्तों। इससे हम हैवी से हैवी सप्लाई बना सकते हैं। जहाँ पे ट्रांजिस्टर काम नहीं करता, वहाँ पे हमें मॉसफेट लगाना होता है। लेकिन दोस्तों जैसे हम ट्रांजिस्टर को चेक करते थे, मॉसफेट को हम वैसे चेक नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो मॉसफेट होता है, ये हमेशा जो हमारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो हमारी पॉजिटिव वोल्टेज होती है, उसको ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है दोस्तों। नेगेटिव को ये नहीं करता है, ये हमेशा पॉजिटिव में ही काम करता है। ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव से ही ये हमें स्विचिंग करा के देता है, स्विचिंग करा के ट्रांसफार्मर को देता है, फिर ट्रांसफार्मर से हमारी वोल्टेज आती है आउटपुट में। ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको जो मॉसफेट है उसको चेक
का तरीका बताऊंगा कि मॉसफेट को हम किस तरीके से चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, मॉसफेट को किस तरीके से चेक करेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि हमारा मॉसफेट सही है या ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीमीटर से मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि मॉसफेट को हम कैसे चेक करते हैं। तो और आपको ये बताऊंगा कि जो मॉसफेट होता है वो जो हमारा है, हम कैसे पता करेंगे कि हमारा मॉसफेट ख़राब हो गया है, ओपन है या शॉर्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉसफेट है। मॉसफेट को हम जैसे हम ट्रांजिस्टर को चेक करते थे उस तरीके से मॉसफेट को हम चेक नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या है, बेस कलेक्टर और एमीटर होता था, इसमें गेट ड्रेन सोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जो वैल्यू होती है वो एक ही तरफ हमें दिखाई देगी, दूसरी तरफ हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। उसमें क्या था, एक बेस हो जाता था, दोनों तरफ वैल्यू दिखाता था ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये सिर्फ जो हमारा ड्रेन और गेट और ड्रेन होता है उन दोनों पे इम्पीडेंस दिखाएगा, बाकी जो सोर्स होता है उस पर कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मॉसफेट को हम ट्रांजिस्टर से वो मॉसफेट को हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास एक मॉसफेट है, तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसका नंबर है, ध्यान से देखिए, इसका नंबर है 21 ये देखिए। ठीक है दोस्तों, 21N60 ये मॉसफेट है। ये नया मॉसफेट है दोस्तों। ये अपनी जो सप्लाई आती है उसकी क्या नाम है, टीवी एलईडी की जो सप्लाई होती है उसमें लगा होता है ये। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको चेक करके बताऊंगा। पहले मैंने ट्रांजिस्टर को चेक करके बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है, ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करते हैं, उसमें एनपीएन कौन सा होता है, पीएनपी कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, और उसमें बेस कलेक्टर एमीटर होता था। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसमें बता रहा हूँ कि जो इसमें क्या है, गेट ड्रेन और सोर्स कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, पहले तो मैं इसको चेक करके बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ज़्यादातर कंपोनेंट हमारे जो है बीप पर ही चेक होते हैं। ये मैंने मल्टीमीटर को मैंने बीप पे सेट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, मल्टीमीटर को मैंने बीप पे सेट कर लिया है और अब मैं मॉसफेट को चेक करूँगा। जैसे मैंने ट्रांजिस्टर चेक करा था वैसे मॉसफेट चेक नहीं होगा, क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर में क्या था, एक बेस होता है और एक उसमें एमीटर होता है और एक कलेक्टर होता है। तो बेस पर हम एक नॉब रखते थे, बाकी एमीटर और कलेक्टर पर क्या है वो अपनी अगर एनपीएन है तो नेगेटिव रख के दिखाता था और पीएनपी है तो पॉजिटिव रख के दिखाता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही साइड वैल्यू दिखाएगा ये। अगर वो वैल्यू अपनी दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं तो ख़राब है। ठीक है दोस्तों, इधर ये देखिए, ये इधर भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, इस लेग पे भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, इधर देखूँगा, इधर भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, इधर भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये तीसरी लेग को यहाँ पे रखूँगा, अब फिर चेक करूँगा। इधर देखो दोस्तों, ये वैल्यू दिखा रहा है 434। ठीक है दोस्तों, 434 दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये 434 दिखा रहा है, तो जो लेग ये बच गई, इस ये यहाँ पे 434 दिखा दिया, लेकिन इस पर ये कुछ नहीं दिखाएगा। ये देखो, इस पर कुछ नहीं दिखाएगा और इस पर दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 434 दिखा रहा है, इस पर ये कुछ नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों, ये जो जो इन दोनों लेगों पे दिखा रहा है, ये हमारा क्या हो गया, गेट और ड्रेन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बीच वाला इसमें गेट हो गया, बाकी साइड वाला इसमें हमारा जो है ड्रेन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों लेग आपस में क्या करती है, स्विचिंग करती है और स्विचिंग करके ये ट्रांसफार्मर को देती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो हो गया ये हमारा सोर्स है। सोर्स का मतलब ये हमारा जो हम इसको सोर्स देंगे, सिग्नल देंगे, जैसे यहाँ पे हम इस लेग को सिग्नल देंगे तो वैसे ही ट्रांजिस्टर हमारा क्या है, स्विचिंग करना, ये जो मॉसफेट है हमारा स्विचिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। बाकी ट्रांजिस्टर को चेक करते समय अगर ट्रांजिस्टर किसी भी 2 लेग पे या 3 लेग पे बीप दे रहा है, ठीक है दोस्तों, किसी भी दो या तीनों लेगों पे बीप दे रहा है, तो वो ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। अगर वो बीप नहीं दे रहा है तो हमारा ट्रांजिस्टर ओके है और कुछ इम्पीडेंस दिखा रहा है दो लेग पे, तो भी हमारा जो है मॉसफेट हमारा ओके है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं दिखाता, कुछ भी शो नहीं करता, ये हमारा चेक करने के बाद अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ये शो नहीं करता, तो दोस्तों इसमें कुछ भी वैल्यू अगर ये हमारी शो नहीं करता, कुछ भी इम्पीडेंस नहीं दिखाता, तो इसका मतलब ये मॉसफेट भी हमारा ख़राब था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम मॉसफेट को चेक करेंगे। मैंने आपको मॉसफेट को चेक करना बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आज मैंने आपको मॉसफेट के बारे में बताया है, मॉसफेट को चेक करना बताया, मॉसफेट को चेक कैसे करते हैं, गेट ड्रेन सोर्स कौन सा होता है, ये मैंने आपको बताया, जिससे कि आपको रिपेयरिंग करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो और मॉसफेट को मैंने चेक करना बता दिया। मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे दोस्तों, मल्टीमीटर से हम जब सर्किट में कोई मॉसफेट लगा हुआ है, अगर वो कंटिन्यू साउंड की वेव दे रहा है तो उसमें क्या है, बजर की वेव दे रहा है मल्टीमीटर,
तो मॉसफेट क्या है हमारा शॉर्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, और अगर क्या नाम है कुछ भी इम्पीडेंस अगर मॉसफेट नहीं दिखा रहा है तो उस कंडीशन में भी हमारा मॉसफेट ओपन हो जाता है, वो भी हमारा ख़राब है। ठीक है दोस्तों, और अगर मॉसफेट हमें सर्किट में लगा हुआ, जला हुआ, फटा हुआ दिखाई दे जाता है, वो तो दोस्तों फिजिकल डैमेज में आ गया, वो तो हमारा है ही ख़राब। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि हमारा जो मॉसफेट होता है वो किस तरीके से ठीक होता है और किस तरीके से हम उसको चेक करेंगे कि वो ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो मॉसफेट होता है ये मैंने आपको बताया, ये ही ट्रांजिस्टर का दूसरा रूप है। ये ट्रांजिस्टर से ऊपर आ जाता है, पहले यानी कि ट्रांजिस्टर को ही अपग्रेड करके मॉसफेट बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा जो था हमारा पांचवा कंपोनेंट था ये मॉसफेट। इससे पहले मैंने 4 कंपोनेंट और करा दिए। अब अगला जो हमारा छठा छठा जो कंपोनेंट है वो आएगा हमारा ट्रांसफार्मर का। आगे दोस्तों जो हमारे कंपोनेंट है, मैंने टोटल आपको 11 कंपोनेंट बताए थे, उन कंपोनेंट में से 5 मैंने आपको करा दिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको करा दिए। अब अगला जो हमारा कंपोनेंट आएगा वो हमारा आएगा ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर का भी बहुत सर्किट में बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर को हम कैसे चेक करते हैं, ट्रांसफार्मर क्या होता है, कौन कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं और ट्रांसफार्मर कैसे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज आज का इतना ही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।